मुख्यमंत्री की भाषा पर तो बहुत बात होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पीडीए समाज के लोगों पर क्या हो रहा है इसकी एक बानगी अभी आपने इंट्रो में देखी। पुलिस धक्का मुक्की जो कर रहे थे वे सज्जन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सांसद हैं, आगरा के रहने वाले हैं और अपने घर से अपने पीड़ित पीडीए परिवार से मिलने जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें घर में ही कैद कर दिया, पुलिस उन्हें निकलने नहीं दे रही और धक्का मुक्की, सैकड़ों पुलिस वाले, बैरिकेटिंग और एक जनप्रतिनिधि को जनता से दूर करने की यूपी पुलिस की साजिश हो रही है। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद आदरणीय रामजीलाल सुमन का। रामजीलाल सुमन से जुड़ा प्रकरण आपको याद होगा जब संसद में दिए उनके बाबर और राणा सांगा के एक बयान पर विवाद हो गया था। उसी प्रदेश में, जिस प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सड़क पर उतरोगे तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हाथ में कलम होनी चाहिए थी, जिन बच्चों के हथियार पकड़ाते हो सुधार देंगे, ठीक कर देंगे, डेंटिंग पेंटिंग, ये वाला भाषण याद है। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। उसी उत्तर प्रदेश में कर्णी सेना ने रामजीलाल सुमन के घर पर हमला करने के लिए घोषित करके हथियार लहराते हुए रैली करके क्या क्या नहीं किया, ये स्क्रीन पर अपने देखिए। उस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून हाथ में नहीं दिख रहा था, उनको हाथ में हथियार नहीं दिख रहा था, कानून व्यवस्था के ऊपर चुनौती नहीं दिख रही थी, लेकिन कर्णी सेना पर कोई काम नहीं किया योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन उसके बाद हुआ यह कि रामजीलाल सुमन को खतरा है, इस बात की आड़ लेकर के पुलिस ने किसी के इशारे पर ऐसा लगता है यह किया कि उन्हें सार्वजनिक जीवन से ही महदूद कर दो, 10 में 5 जगह, 6 जगह, 7 जगह जाने से रोक दो, किसी से मिलने न जा पाए, कहीं किसी से अपने सार्वजनिक जीवन में गतिविधि न कर पाए, कोई कार्यक्रम न कर पाए। और लगातार रामजीलाल सुमन को ही प्रताड़ित किया जाता है पुलिस के द्वारा कि साहब आपकी सुरक्षा के लिए हम आपको घर में कैद कर रहे हैं, घर से बाहर मत निकलना। लेकिन जो बाहर सुरक्षा पर खतरा है उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। उसी भीड़ में अखिलेश यादव को जान से मारने की भी बात किसी व्यक्ति ने सार्वजनिक तौर पर कही थी। कोई जेल में है? मैं गोली ही मार दूंगा जाके अखिलेश यादव को, बोले आके। किसी के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक कार्रवाई की हो तो बता दीजिए, किसी घर पर बुलडोजर चला तो बता दीजिए। तो जो हमलावर हैं, जो धमकी दे रहे हैं, वे कहीं नहीं हैं, वे घूम रहे हैं और रामजीलाल सुमन को लगातार रोका जाता है कि आप सार्वजनिक जगह पर मिलने मत जाइए। यह भी कल हुआ कि रामजीलाल सुमन एक पीड़ित पीडीए परिवार यानी दलित समाज से आने वाले एक व्यक्ति के परिवार से मिलने जा रहे थे और वहां एक प्रतिनिधि मंडल समाजवादी पार्टी का जा रहा था। हाल के दिनों में समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीति में जब से पीडीए संस्करण का लॉन्च किया है वे लगातार जमीन पर सक्रिय हैं। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और पीड़ित दुखी हर व्यक्ति के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी दिखना चाहती है और खड़ी हो भी रही है। इसलिए कहीं भी पूरे प्रदेश में अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो समाजवादी पार्टी अपना एक विविधता भरा प्रतिनिधि मंडल, जिसमें राज्य के प्रमुख नेता और उस क्षेत्र के प्रमुख नेता मिले होते हैं और सबको मिलाकर एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार के पास जाता है। अगर मदद की जरूरत है तो उन्हें मदद भी करता है और उनके साथ खड़े होकर के न्याय के लिए अपील भी करता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पीडीए संस्करण जो समाजवादी पार्टी का है वो इस समय जमीन पर जनता के बीच अपनी पैठ बना रहा है। इसी के तहत एक प्रतिनिधि मंडल में रामजीलाल सुमन जी का भी नाम था। वे घर से बाहर निकलना चाह रहे थे, उसके पहले ही पुलिस ने पूरे घर को बैरिकेटिंग से कैद कर दिया। और यह धक्का मुक्की फिर से देखिए, एक जनप्रतिनिधि के साथ, राज्यसभा सांसद के साथ पुलिस का बर्ताव देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के पुलिस है। क्या उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधि और वो भी पीडीए समाज के जनप्रतिनिधि, उनके साथ योगी सरकार की पुलिस का रवैया जिस तरह से दिखता है ये उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है। और इसी तरह से उन्होंने बरेली में जब कुछ लोग पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाह रहे थे, वो भी विपक्षी दलों के सांसद, विधायक, उन सबको हाउस अरेस्ट कर लिया।
पुलिस वहां पर मौके पर किसी को जाने नहीं देना चाहती। वहां किसी पीड़ित परिवार के साथ कोई अपनी सहानुभूति ना दिखा दे, कोई उनके साथ खड़े ना हो जाए, पुलिस बीच में खड़ी हो जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश में पुलिस का राज चल रहा है, पुलिस का राज। लेकिन उसी पुलिस के राज में, उसी उत्तर प्रदेश में जेल के भीतर पीडीए समाज से आने वाले एक नेता के ऊपर जानलेवा हमला हो गया। वही पुलिस कहां खड़ी थी? हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से नेता रहे और मौजूदा वक्त में जेल में बंद गायत्री प्रजापति का। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता यह दावा करते हैं कि अपराधी फरार उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं, या तो जेल में है, या अपराधी जेल में है, तो जेल में लॉ एंड ऑर्डर कौन बिगाड़ रहा है? गायत्री प्रजापति पर अभी कितना मामला साबित हुआ है पता है आपको? क्या क्या है? अभी आ रहा हूं आजम खान और इरफान सोलंकी पर भी। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस तरीके से बीजेपी के इशारे पर काम करना शुरू किया है, उसकी एक बानगी गायत्री प्रजापति के ऊपर जानलेवा हमला है। जानलेवा हमला करने वाले लोग जेल के भीतर ही है। रोती हुई गायत्री प्रजापति की बेटी क्या कह रही है, सुनिएगा। हम अमेठी में थे, हमें न्यूज़ से पता चला कि हमारे पिता पे हमला किया गया है। फिर हम लोग जेल अधीक्षक से बात किए तो कंफर्मेशन हुई कि उनके ऊपर सीरियस हमला हुआ है, तो हम लोग यहाँ केजीएमयू आए हैं। आप लोगों को किसी के ऊपर शक है? नहीं, हमें शक किसी पे नहीं है। हम कह नहीं सकते क्योंकि इनके हजारों दुश्मन है, आसपास के लोग ही दुश्मन होंगे, तो हम क्लियर नहीं कर सकते कि कहाँ क्या है। ये तो जांच की जाएगी तभी क्लियर होगा। आप लोग किसी तरह की सुरक्षा की मांग करती हैं मुख्यमंत्री से? हाँ, मैं अपने पिता की सुरक्षा की मांग करती हूँ। पिता के साथ साथ मेरे 2 भाई हैं, मैं उनकी भी सुरक्षा की मांग करती हूँ कि उनके साथ भी कुछ गलत किया जा सकता है। हम 2 बहनें, हमारे साथ भी गलत हो सकता है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, मेरे पूरे परिवार को, मेरे पिता को सुरक्षा दें। ये वही पुलिस का राज है क्या? इलाहाबाद में एक प्रकरण हुआ जब एक व्यक्ति को आई लव मोहम्मद या आई लव कुछ करके कोई सोशल मीडिया पोस्ट उसने डाली और वो समाजवादी पार्टी का नेता 12 बजे रात को इलाहाबाद प्रयागराज पुलिस उठा ले गई। और जब इस सवाल को उठाने के लिए इलाहाबाद के नेता एमएलसी मान सिंह यादव के नेतृत्व में जब एसपी से मिलना चाह रहे थे तो एसपी ने फोन पर कुछ और बोला, और जब वो लोग उनके ऑफिस पहुंचे तो पता चला वो ऑफिस में हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सुनिए मान सिंह यादव के साथ पुलिस की नोकझोंक क्या हुई। है भोला, आप मुझसे क्या बोल रहे हैं कि मैं 1 घंटे बाद आऊंगा, यही बोल रहे हैं ना, और 2 मिनट बाद आप आ जाते हैं। ये क्या मजाक है? ये क्या मजाक है? आप एक लोग बात करोगे कि 2 लोग बात करोगे? टोन सही करिए। नहीं सुनिए, हम टोन सही, आप हमको सिखाएंगे कि हम टोन सही करें? क्या करोगे? ऐसे बोलेंगे आप? क्या आप ये बताइए, जब आप सदस्य विधान परिषद यहाँ आकर के आपको कॉल करता है, आप कहते हो कि मैं 1 घंटे बाद आऊंगा और फिर आप 2 मिनट बाद आ जाते हैं, आप मुझे टोन सिखाओगे? 1 मिनट सुनिए, आप मेरे प्रोटोकॉल को नहीं, आपको पता कि क्या है मेरा प्रोटोकॉल? आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, सुन लीजिए। ये चीजें आप हमें डेमोक्रेसी में मत सिखाइए। देखिए विधायक जी, जो बात में मुद्दे की बात पे बात करते हैं, किस तरीके का खेल चल रहा है विधायक जी नाम वाली बात इससे भी 50 गुना गलत पोस्टें पड़ती हैं, मैं दिखाऊंगा पूरा निकाल करके। आप इसी प्रदेश में पुलिस कहां खड़ी है और पुलिस कैसे राज कर रही, इसका बानगी आपके सामने है। ये वही पुलिस है जिसने मोहम्मद आजम खान के ऊपर 24 घंटे के भीतर 24 मुकदमे के आसपास का रेशियो है फर्जी मुकदमे, और आजम खान जेल से बाहर आए। और आजम खान के जेल से बाहर आने के समय सीतापुर से लेकर रामपुर तक ऐसी छावनी बना दी, दहशत बना दी कि जिससे लगे कि वो कहां है, कौन बड़ा अपराधी आ रहा है। और अपराध क्या? मुर्गी चोर, बकरी चोर, किताब चोर। ये उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की हकीकत है। इरफान सोलंकी बाहर आए, पत्नी और बच्चों से, परिवार से मिलने के बाद खुशी देखिए, लेकिन क्या हो रहा है? और उस समय बीजेपी की राजनीति अब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तक चली गई है, और चुन चुन करके भारतीय जनता पार्टी के नेता मुसलमानों को टारगेट करके कभी बरेली सैंपल दिखाते हैं, कभी संभल, कभी मुख्तार, अतीक, कभी आजम खान, इरफान सोलंकी, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को
पीडीए बनने से रोका जाए, पीडीए विमर्श को रोका जाए, पीडीए के नाम पर जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक एकजुट हो रहे हैं, वो पहचान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या क्या लीक कर रही है। और मैंने इंट्रो में भी आपको वो तस्वीर दिखाई थी कि एक प्रवक्ता का परीक्षा तो करा नहीं पा रही, पेपर कैंसिल, पेपर पोस्टपोन, वो उत्तर प्रदेश जिसमें रोजगार शिक्षा दे नहीं पा रही, वहां के मुख्यमंत्री की भाषा ऐसा लगता है कि वो किसी बड़े पद पर बैठे एक जिम्मेदार व्यक्ति की भाषा ही नहीं है। फिर भूल जाइए कि वो व्यक्ति योगी हो, और योगी की भाषा कैसे होती है वो आप भी जानते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो किस दिशा में जाएगा? क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ये बात समझ रही है कि किसानों से लेकर नौजवानों तक, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों से लेकर के हर एक तबके में आक्रोश पैदा हो रहा है, एक नाराजगी पैदा हो रही। लगभग 9 साल की बीजेपी की सरकार हर मोर्चे पर विफल होती दिख रही है और अंदरूनी झगड़े उनके सार्वजनिक होते दिख रहे हैं। ऐसे मौके पर जब जेल में विपक्षी नेता के ऊपर हमला हो जाए, जब विपक्षी दल का राज्यसभा सांसद घर से बाहर न निकल पाए, पुलिस का राज ऐसा हो जाए जिससे लगता ही नहीं कि न्याय फिर किससे मांगा जाए। क्या यह नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक ध्रुवीकरण को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में तब्दील करना चाहती है? पीडीए वंचितों, शोषितों का एक सामाजिक ध्रुवीकरण बन रहा है, और वो ध्रुवीकरण जो बीजेपी के लिए एक मुसीबत बनता जा रहा है। उस पीडीए और जमीनी स्तर पर बीजेपी की फेल हो चुकी सरकार के सामने क्या फिर से सांप्रदायिक मुद्दे या सांप्रदायिक तनाव एक जरिया बन रहे हैं, जिससे हिंदू बना मुसलमान की बहस फिर से खड़ी कर दी जाए और उत्तर प्रदेश की राजनीति को फिर से वहां पहुंचाया जाए? कभी मौका मिले तो आप विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख है, समाजवादी पार्टी, मैं फिर से कह रहा हूं, हर दिन उनका अपराध का उत्तर प्रदेश का एक अखबार का बुलेटिन आता है कि पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में अपराध की स्थिति क्या है। 3-4 दिन का सैंपल बस अपनी स्क्रीन पर देखते जाइए, कितने तरह के अपराध हर दिन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। अगर पुलिस इतनी सख्त है, कानून का राज इतना अच्छा है, गुंडे, माफिया, चोर, उचक्के सब यूपी छोड़कर भाग गए हैं, तो ये अपराध कौन कर रहा है? और जब ये अपराध हो रहे हैं तो अपराध पर लगाम लगाने में यूपी पुलिस नाकाम क्यों है? सबके दिन बदलते हैं, उत्तर प्रदेश की बीजेपी के दिन भी क्या बदलने को तैयार हैं? इसलिए उनको सहारा कभी संभल तो कभी बरेली में दिखता है। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश की जनता को बीजेपी के द्वारा इतना नादान समझना भूल तो नहीं कि वो अपने बुनियादी मुद्दों पर बात नहीं करेगी, सरकार से सवाल नहीं करेगी और सरकार के छोड़े के शिगुफों में उलझ कर रह जाएगी? मेरा मानना है कि नहीं, अब जनता उतनी नादान नहीं रही, उसे अपना हक, अधिकार, सम्मान दिख रहा है। और खासकर पीडीए समाज को भी दिख रहा है कि गायत्री प्रजापति से लेकर रामजीलाल सुमन तक, इरफान सोलंकी से लेकर आजम खान तक, पीडीए परिवार के लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, इसका हिसाब पीडीए जरूर लेगा। आपका क्या मानना है इस पूरी बातचीत पर नीचे कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी, ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।